Hello students, good morning, namaskar, आदाब सत श्री अकाल, whatever you feel connected with, this is ज्योति and welcome on physics concept। आज हम अपनी 12th क्लास के अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो हम केस स्टडी वाले क्वेश्चन करते हैं उन्हीं के अंदर ये वाले क्वेश्चन आएंगे, और जो हमारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आप यूज़ करते हो। सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो हमारा जो पैराग्राफ है वो शुरू करते हैं आज का। कुछ हमने पहले भी कर लिए हैं, आप वो भी कर लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को करा रही हूँ। देखो, ये जो हमारा पैराग्राफ है ये क्या कहता है। फर्स्ट तो इसकी जो जिसके ऊपर है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ वो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर है उसके ट्रांसमिशन में जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है उसके बारे में बताया गया है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो जैसे आप देखोगे, स्टेप डाउन जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है दैट आर यूज्ड टू डिक्रीज और स्टेप डाउन द वोल्टेज। जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं स्टेप डाउन वाले वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? वोल्टेज को कम करने के लिए। डिक्रीज भी बोल सकते हो और डाउन भी बोल सकते हो। वोल्टेज को डिक्रीज करने वाले ट्रांसफॉर्मर को क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसको बोलते हैं? जो वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। दीज आर यूज्ड व्हेन द वोल्टेज नीड टू बी लोवर्ड फॉर यूज़ इन होम्स एंड फैक्ट्री। अगर आप घरों में और फैक्ट्री के अंदर जो वोल्टेज यूज़ कर रहे हो, वो जो वोल्टेज हमारी आ रही है अगर हमें उससे कम चाहिए, उसको कम करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल सा दिया हुआ है और इसी के बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ए स्मॉल टाउन विद ए डिमांड ऑफ 800 किलोवाट। एक छोटा सा टाउन है जिसके अंदर 800 किलोवाट की डिमांड है ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट। इट्स सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग पावर एट 440 वोल्ट। एक जनरेटिंग पावर है जो 440 वोल्ट का है, प्लांट जो है उससे 15 किलोमीटर दूर ये टाउन है। द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन, दो वायर लाइन है, कैरिंग द पावर 0.5 ओम पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर 0.5 ओम रेजिस्टेंस है उनका, जो दो वायर यूज़ की हुई है। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू 4000 टू 220 वोल्ट। 4000 से 220 वोल्ट तक वो पावर लेते हैं टाउन वाले। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जाता है सब स्टेशंस जो बनाए हुए हैं टाउन के अंदर उनमें। देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपना कि जो ये वाला होता है ये पूरा का पूरा क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है उसमें क्या होता है? प्राइमरी जो कोयल्स होती हैं उसमें ज़्यादा होती हैं और नंबर ऑफ़ सेकेंडरी कोयल्स कम होती हैं। तो ये ज़्यादा हैं और ये कम है, और एक ये कोर बनी हुई होती है। इसको प्राइमरी, नंबर ऑफ़ द प्राइमरी कॉइल्स, नंबर ऑफ़ द सेकेंडरी कॉइल्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप फर्स्ट देखोगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76 है हमारे यहाँ पर। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़, मतलब आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी क्या कह रहा था कि दो वायर यूज़ की हुई हैं 15 किलोमीटर अवे। 15 किलोमीटर अवे दो वायर हैं, तो 15 कितना डिस्टेंस हो गया? 30 हो गया। और एक वायर का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना था? 0.5। अगर आप इसको सोल्व करोगे, ये हो गया 15 30 मल्टीप्लाई 5/10, और 5 से 10 को काटोगे 2 और 2 से 30 को काटोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 15 ओम। 76 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब 77 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में पावर लॉस कितना हो रहा है? तो लाइन जो पावर लॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर लॉस इज इक्वल टू I² R।
अब हमारे पास आई की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन हमारे पास पी की वैल्यू भी है और वी की वैल्यू भी है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पी की वैल्यू कितनी है हमारी 800 किलोवाट, और किलो को चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 10⁻³ से। और वी की वैल्यू क्या बताई हुई थी 4000 से कितना कम कर रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 220, तो यहाँ पे कितना लोगे 4000। अगर यहाँ से आई की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगी 200 एम्पियर। ओके, तो जो हमारा आई आया उसको पुट कर दोगे आप किसके अंदर, पावर लॉस वाले फॉर्मूले के अंदर। अभी मैंने बताया था क्या होता है, पावर लॉस इज इक्वल टू I² R। आई की वैल्यू हमारी कितनी आई 200² और मल्टीप्लाई R कितना आएगा 15। ये में हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इसके अंदर 76 के अंदर R की वैल्यू निकाली थी, वो यहाँ पे पुट कर दी। अगर यहाँ से हम टोटल करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को, कितना आ जाएगा 600 किलोवाट। दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। क्या कहता है, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई। पावर कितनी पावर प्लांट सप्लाई करता है, एज्यूमिंग देयर इज़ अ नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज। हमें ये एज्यूम कर लेना है कि जो लीकेज की वजह से लॉस हुआ है वो ज़ीरो के इक्वल है या नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो देखो अभी अभी हमने निकाला था पावर लॉस 600 किलोवाट, और उसने शुरू में जो पावर सप्लाई दी थी वो कितनी थी 800 किलोवाट। दोनों को ऐड कर दोगे कितना बन जाएगा टोटल पावर सप्लाई। अगर पावर सप्लाई टोटल देखोगे तो क्या बन जाएगी 1400 किलोवाट। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसमें ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो पावर लॉस लेना है वो नेग्लिजिबल लेना है, लेकिन पावर लॉस को मानना ही नहीं है कुल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 79, द वोल्टेज ड्रॉप इन द पावर लाइन इज। वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन, पावर लाइन में कैसे निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R। I इंटू R। तो आपने I की वैल्यू निकाल ली है। I की वैल्यू क्या निकली है, हमने निकाली थी 77 क्वेश्चन नंबर में I की वैल्यू निकाली थी 200 मल्टीप्लाई R की वैल्यू क्या थी हमारी 15 निकाली थी, जो क्वेश्चन नंबर 75 में हमने निकाल ली थी, सॉरी 76 में हमने निकाली थी। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 3000 वोल्ट। दैट द आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल वैल्यू ऑफ वोल्टेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द प्लांट इज़। जो प्लांट था हमारा, उन्होंने टोटल कितनी वोल्टेज ट्रांसमिट की। देखो शुरुआत में जो वहाँ से वोल्टेज आई थी वो कितनी आई थी 4000 वोल्ट, और अभी हमने जो वोल्टेज ड्रॉप इन द पावर लाइन निकाला वो कितनी आई है 3000 वोल्ट। 4000 और 3000, अगर आप टोटल निकालना है, टोटल वोल्टेज जो ट्रांसमिटेड हो रही है, तो आप क्या करोगे दोनों को ऐड कर दोगे, दैट इज़ 7000 वोल्ट। ओके, आज के हमारे ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और हमारे से आप जुड़े रहेंगे। डेली मैं आपको एक वीडियो डालूँगी, 1 या 2 जितना मेरे से पॉसिबल होगा। वो आपके एग्ज़ाम के लिए जो MCQ आ रहे हैं उनमें बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हैव ए नाइस डे।